हम यहाँ इस वक्त मौजूद हैं सेक्टर 13 में। सेक्टर 13 के सीवरेज व्यवस्था कितनी अच्छी है, दुरुस्त है या बदहाल, आप देखिए, खुद देख सकते हैं। ये जो सीवर का पानी है ये कहाँ से कहाँ तक आपको दिखाई देगा। यहाँ के निवासी किस तरीके से नरक में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गेट के मुख्य द्वार के सामने ये 1641/13 मकान नंबर है सेक्टर 13 में। इनका जीवन नरक में कह सकते हैं हम। इनके यहाँ के निवासियों से यहाँ बात कराएंगे। मैम, ये किस प्रकार से, कब से है, कितने दिन से है, कहाँ कहाँ शिकायत कर चुके आप? एक हफ्ता हो गया इसको। एक सप्ताह से हालात हैं ये। हाँ जी। तो ये आप निकलते कैसे हो? ये तो बिल्कुल गेट के आगे है। दूसरा गेट है तो निकल जाते हैं। कहाँ शिकायत की आप लोगों ने जी? भैया को करिए, पीजे पंचकामिया जी को, नगर पार्षद को भी की है जी? हाँ जी, हाँ जी। और डिपार्टमेंट में भी की है? हाँ जी, बहुत की है। तो अभी तक कोई रिस्पांस आया? नहीं, कोई रिस्पांस नहीं आया। कोई रिस्पांस नहीं आया। ये तो बुरा हाल है। इसमें तो सुबह शाम मच्छरों का भी प्रकोप होता होगा जी? बहुत ज़्यादा मच्छर हैं और क्या कर सकते हैं। फिनाइल वगैरह डालते हो? हाँ, डालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सेक्टर 13 में किस तरीके से सीवरेज व्यवस्था के हालात हैं, हमने जैसा कि आप लोगों को दिखाया। 1641/13 ये मकान के आगे किस ये गंदगी कैसे आप देख सकते हैं, कैसे रह सकते हैं लोग। यहाँ के पूर्व चेयरमैन और वार्ड नंबर 1 के पार्षद भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार के हालात हैं, कहाँ कहाँ तक अभी तक इनकी जो पहल हुई है, कहाँ कहाँ इनका सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं ये। चेयरमैन साहब, स्वागत है। लेकिन ये हालात बहुत बदतर हैं आपके इस वार्ड में। सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये है, इससे अगली गली में जी यहाँ के कृषि मंत्री की भी कोठी है जी, और उनके साथ जो पार्क है उस गली का भी यही हाल है जी। जो लोग, पहले तो इस सेक्टर का एक वार्ड होता था जी, पहले तो इनने इस सेक्टर को 3 वार्डों में बांट दिया। अब हमारे खड़े हैं, ये 2 नंबर वार्ड है। हमारे साथी मुकेश रहेजा जी इस वार्ड से पार्षद हैं जी। अब लोग भी कंफ्यूज रहते हैं कि हम हमारी समस्या किसको बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। उनको ये नहीं पता तुम्हारा एमसी कौन है। लेकिन हम यहाँ के निवासी होने के नाते, एसोसिएशन के प्रधान होने के नाते भी हमारी जिम्मेवारी बनती है। तो 5 दिन पहले मैडम जी का मेरे पास फ़ोन आया, क्योंकि ये बलराज जी हैं, हमारे बहुत पुराने साथी हैं। मेडिकल एसोसिएशन के प्रधान होते थे, मैं भी मेडिकल एसोसिएशन लोहारू जोन का प्रधान होता था जी। तो इन्होंने समस्या बताई तो मैंने तुरंत प्रभाव से उसको, ये फ़ोटो को भूपेंद्र एक्शन SDO दोनों को मैंने फ़ोटो करी। अगले दिन उनका मैसेज आया जी हम टैंकर भेज करके इसकी सफाई करा रहे हैं, आगे हमारे पंप में खराबी होगी। उसके बाद इन्होंने एक टैंकर भेजा यहाँ, एक टैंकर भर के ले गए। लेकिन एक टैंकर भरने के बाद फिर पानी आना ही था। उसके बाद मैंने हमारे राजेश जोगपाल जी जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनसे फ़ोन पे बात करी और उनको ये फ़ोटो भेजी। तो राजेश जोगपाल जी ने व्हाट्सएप पर तुरंत उन्होंने जवाब दिया। अब मैंने एक्शन को बोल दिया और मैंने उनसे ये भी प्रार्थना करी कि भिवानी सेक्टर का एक दिन आपको दौरा भी कराएं। तो एडमिनिस्ट्रेटर जो हमारे हैं उनकी मनसा मेरे को लगी कि वो पॉजिटिव आदमी है और वो काम करने में सक्षम भी है और उन्होंने इस बात की पीड़ा भी हुई। तो उन्होंने कहा कि प्रधान जी ये काम जल्दी से जल्दी हम जो है ना सेक्टर की जो सीवर की और भी समस्याएं हैं इनको प्राथमिकता के आधार पर दूर भी करें। आज दोबारा से हमने फिर इनको एक्शन को भी, SDO को भी, JE को भी सबको अवगत करा दिया और आज हमने एक आखिरी फैसला कर लिया कि या तो ये 2 दिन में, चाहे इनका काम है ये टैंकर से या कोई भी पंप से हमारी ये व्यवस्था ठीक करे, नहीं इनके खिलाफ हम FIR दर्ज कराएंगे, क्योंकि हमारा जीना दूभर हो गया। आज कहने को तो ये हुड्डा सेक्टर पोस्ट इलाका है, लेकिन आप सड़क पे चलोगे तो सड़क गड्ढों में तब्दील है। आप अगर शाम को घूमोगे तो लाइटें गायब हैं, न कोई यहाँ पर ग्रीन बेल्ट पे जाओगे तो जहाँ हरियाली होनी चाहिए वहाँ गोबर पड़े हैं। और सबसे बड़ी बात, एक बात बताओ, जब हुड्डा डिपार्टमेंट अगर हमारा कोई निवासी उनका कोई काम कोई थोड़ा सा नियम के खिलाफ करता है उन पर जुर्माना लगाते हैं, क्या हुड्डा डिपार्टमेंट उनके निवासियों को ये सीवर की ऐसी व्यवस्था देंगे? तो उन पर नहीं लगना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, यहाँ जो सीवर का डिस्पोजल इन्होंने बनाया है जो कोई करोड़ रुपए का, आप जाकर के मौके पे देखोगे तो आज तक उसकी केवल बना करके कागजों में सिस्टम को सारे का गोलमाल करके, लेकिन अगर आज वो डिस्पोजल चलता तो ये हालत यहाँ सेक्टर की नहीं होती, यहाँ नहीं होती, ये नहीं होती। तो मेरी इस प्रशासन से, और मैंने DC साहब को भी व्हाट्सएप पे डाल रखा है, जो हमारे जयवीर आर्य जी हैं उनको भी मैंने अवगत करा दिया।
तो आज हमने सबको अवगत करा दिया। अब ये 2 दिन में अगर हमारी व्यवस्था नहीं होती है तो फिर हम ये अगला कदम उठाएंगे। कि अभी आप लोगों ने नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन वो और वार्ड नंबर 1 के पार्षद को सुना। ये फिलहाल हम मौजूद हैं, ये वार्ड नंबर 2 में आता है, सेक्टर 13 जो डिवाइड है। लोग जैसे कि कन्फ्यूज हैं, जैसे कि चेयरमैन साहब ने भी बताया, लेकिन हालात इस कदर हैं, यहाँ निवासी पोश इलाका कैसे कह सकते हैं हम, ये हकीकत है और सच्चाई भी है। यहाँ जो सीवरेज का जो व्यवस्था बनाने के लिए जो करोड़ों का जो प्लांट लगाया हुआ है वो नकारा है, वो भी हम दिखाएंगे आप लोगों को। फिलहाल कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, मेरा रघुवीर सिंह, मैं सेक्टर निवासी हूँ 13 सेक्टर का जी और यहाँ देखो आप, ये नरकीय ज़िंदगी जी रहे हैं लोग सब जी। और बड़ा जो है ना चेयरमैन साहब ने बड़ी कोशिशें की हैं पहले भी, बिल्कुल विजय ने, लेकिन इन की जो है अभी सुनवाई नहीं हुई। तो आज देखो अभी FIR के लिए बोल रहे हैं, तो क्या होएगा? बताएं सर, आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा जी, सेक्टर के हालात बड़े दयनीय हैं और ये पचगामा जी ने बड़ा प्रयास किया है। इनके प्रयासों के बाद भी प्रशासन की आंखें नहीं खुली। हम ये जो सीवर की व्यवस्था है और जो वाटर की, जो रेन वाटर की जो समस्या है, ये ज्यों की त्यों बनी हुई है और इससे लोग बड़े परेशान और हम भी दुखी हैं जी सर बताएं सर। मेरा नाम ओम प्रकाश पोपली है, मैं यहीं का वासी हूँ, 1649 में रहता हूँ। जी जब से मैं यहाँ आया हूँ तकरीबन हर एक बारिश से पहले ये व्यवस्था हो जाती है। बारिश के बाद तो माहौल और भी बेहाल हो जाता है, हमें घर से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने देखा जहाँ हम खड़े हैं यहाँ तो खड़ा होना मुश्किल है, और इससे पीछे भी और आगे भी 1650 के जब चलती है नहरें तो हमारा जीना दूभर हो गया यहाँ। हम बार बार जो है ना प्रशासन से, इनसे रिक्वेस्ट करके कहते हैं, लेकिन कोई समस्या का समाधान हुआ नहीं अभी तक। मैं 1640 का वासी हूँ जी। और ये हमारे यहाँ इस गली में पार्क है। पार्क से लेकर और 41, 1653, 1654 सारी गली सीवरेज के पानी से डूबी है। कोई भी अफसर जो हुड्डा खाया है, एक बार इस सड़क से पैदल चल के देखे, उसको असलियत पता लग जाएगी कि लोग कैसे इस गली में जी रहे हैं। वैसे तो कहते हैं कि ये गली सारे हुड्डा में सबसे ज़्यादा पौष है, लेकिन मैं कहता हूँ इस वक्त सबसे ज़्यादा नर्क में जी रहे हैं। इसका इतनी बदबू है कि बच्चे घर से बाहर नहीं निकल सकते। बताएं सर क्या कहना चाहेंगे आप? कार्रवाई तो होती नहीं, 10 बार फ़ोन कर लिए जेई को भी और कार्रवाई के लिए कोई नहीं कार्रवाई हो रही। सीवर रुका हुआ है, फ़ोन किया, बात होती है, हो रहा है जी, हो रहा है। अब भी बात हुई थी कि मोटर ख़राब है, बोले 2 दिन में शुरू हो जाएगी, आज 4 दिन हो गए। जैसा कि अभी आप लोग सुन पा रहे हैं, ये नगर का जो पोश एरिया कह सकते हैं, सेक्टर 13 जो एरिया है, और ये वार्ड नंबर 2 में आता है। फिलहाल नगर परिषद के जो पूर्व चेयरमैन ने जो अभी आप लोगों को बताया, जो हमने सुनाया, इनका कहना है यदि 2 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो ये FIR दर्ज करवाएंगे। ये ठोस कदम उठाने को तैयार हैं, लेकिन फ़िलहाल क्या 2 दिन के अंदर शासन प्रशासन इस पर ध्यान देगा? जैसा कि इन्होंने बताया कि हुड्डा के जो प्रशासक हैं IAS राजेश जोगपाल जी से भी इन्होंने बातचीत करी है और उन्होंने आश्वासन दिया है, वो गंभीर हैं इस मुद्दे को लेकर के। ये लोग कैसे निकलेंगे, सबसे बड़ी जो मेन समस्या है, ये इस मकान से बाहर बाजार की तरफ सड़क पर कैसे निकलेंगे, ये विशेष बात है। इन्होंने कहा कि कम से कम हम सेक्टर 13 का दौरा करवाएंगे, लेकिन दौरा कब होगा, कब शासन जागेगा, कब प्रशासन जागेगा,